कल आपको लग रहा है कि हुकूमत कानून साजी तो करवाने में फिर कामयाब हो सकती है, क्योंकि अददी अक्सरियत तो बन जाएगी उनकी दोनों जब ऐवान इकट्ठे होंगे तो? लेकिन दोनों ऐवानों में बात यह है कि कौमी असम्बली में तो बहुत कम फ़र्क है दोनों जमातों के दरमियान, चंद सीटों का है जी। अपोजिशन और हुकूमत की जो सीटें हैं उनका फ़र्क बहुत कम है। और 2 दिन से हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, वज़रा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 से ज़ायद वज़रा थे और साथ में तर्जुमान भी थे, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारी बात हो गई है और इत्तेहादी हमारे साथ इसमें कानून साजी में हिस्सा लेंगे और हमारा साथ देंगे। पहली बात तो ये है कि इत्तेहादियों की तरफ से अब तक कोई बात नहीं आई है, और मैं अब तक मेरे हो सकता है कि मेरी कम इल्मी हो और मुझे सही तौर पर इल्म ना हो, लेकिन मैंने अभी तक ऐलान तो हुआ है, नोटिफिकेशन असम्बली पार्लियामेंट के इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन नहीं देखा। हो सकता है कि जारी कर दिया गया हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। और 2 चीज़ें हैं कि क्या अपोजिशन जो जमातें हुकूमत के साथ खफा थीं वो राज़ी हो गई हैं तो वेल एंड गुड, और अगर इजलास बुलाया जा रहा है तो और अच्छा। तो इस सूरत में एक हद तक इम्कान है, चूँकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा तो मुश्तरका इजलास में सेनेट की इजाफी सीटें जो हैं अपोजिशन की वो असरअंदाज होंगी। क्या ये 14 वोटों का गैप जो पिछली मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुआ था वो हो जाएगा? क्या वो अरकान की गैर हाज़िरी अननोटिस जाएगी नून लीग की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी? क्या उनके अरकान गायब हो जाएंगे और फिर कानून साजी आसान हो जाएगी? चूँकि उन अरकान को सहूलतकारी के लिए जो है वो गायब किया गया था, और गायब उनकी मर्ज़ी से हुए या नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी उनके ख़िलाफ़ जो कानून साजी हुई थी, और जिसके फ़ौरन बाद जो है ये लेकिन सर इस बात को कानून साजी में रुकावट बनने की हिकमत अमली बनाई है। जो अपोजिशन का एक मुश्तरका से इजलास हुआ है उसमें कहा गया तमाम मेंबरान जो हैं वो हाज़िरी भी यकीनी बनाएं, तो अब की बार पिछली बार में थोड़ा मुख्तलिफ शायद हो सकता है। तो मैं ये जवाब जान लेते हैं, मुस्लिम नून के अरकान भी गायब कुछ थे, कुछ बाकी दीगर जमातों के। तो नैल साहब, कल वाकई सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अरकान होंगे, अक्सरियत हो ना हो लेकिन हाज़िरी हो और भरपूर एक कुव्वत हो, अपोजिशन एक जो इकट्ठी होती हुई पार्लियामान में वो नज़र आएगी? देखिए जी, बात यह है कि कानून साजी इस तरीके से हो रही है, यानी कि आती पार्लियामेंट जो है वो उन बिल्स के खिलाफ है जो बिल्स जो हुकूमत जो है बलडोज करना चाहती है, खासतौर पे ईवीएम का मशीन पे जो बिल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमत उसकी इत्तेहादियों को मना लेती है और मंजूर भी करा लेती है, तो आया इसके नतीजे में जो कानून साजी होगी, जो बिल बनेगा, हम उसको मुतराज़ा कहेंगे और फिर हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उससे जो हो सकता है उस पर वापस हो जाए। तो ये कोई अकल वाली बात नहीं हुकूमत कर रही है, ये समझ वाली बात नहीं है। उनको क्लियर होना चाहिए। अभी तक वो अपनी अना के फौज से नहीं निकले। हमेशा कानून, यानी कि ये इलेक्शन को पहले भी इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल निशान उठते हैं, अगर इस किस्म की कानून साजी वो कामयाब होते हैं तो अगला जो इलेक्शन होगा वो इससे भी ज्यादा मुतनाज़ होगा और मुल्क में अनार की फैलेगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने चाहिए, अपोजिशन को साथ मेरे टेबल में बिठाना चाहिए। और अपोजिशन एक जिम्मेदार अपोजिशन है, उन्होंने कभी अना नहीं बनाई, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या फजल रहमान साहब हो, किसी ने अना का मसला नहीं बनाया। जमहूरियत के लिए वो सारे इकट्ठे हैं। अगर जमहूरियत चल रही है तो इन 3 बड़ी सियासी जमातें अपोजिशन की पार्टी की वजह से चल रही है। अदरवाइज तो जिस तरह खान साहब गोल खिलाते हैं, यू टर्न लेते हैं, जिस तरह मीशत का बेड़ा गर्क हुआ है या लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हुआ है, या और नए वाला मसाल जिस तरह मुल्क में अनार की फैली हुई है, अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा न करें तो मुल्क भी जमहूरियत चल ही नहीं सकती। तो मैं फिर इससे हुकूमत से कहूँगा कि खुदारा होश के नाखन लेंगे और चीज़ बलडोज ना करें। और बड़े थिन जो है ना है हालात, अगर हुकूमत नाकाम होती है तो मेरे ख्याल में हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा, और फिर खान साहब को चाहिए होगा कि बस रिजाइन दे दें या असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि नया इलेक्शन हो। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि अगर या तो हमें एतमाद में लिया जाए, अगर नहीं लेते तो हम
पूरी कोशिश करेंगे कि राब्ते के लिए तो कहा गया कि स्पीकर असम्बली जो है वो राब्ता करें और एतमाद में लिया जाए। कुछ तो कानून ऐसे हैं, कवानीन हैं जो बाकायदा कायमा कमेटियों में गए हैं, वहाँ डिस्कस हो चुके हैं और उनकी जो है वो मंजूरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं लाई जाएंगी। अच्छा, मैं फरदौस शमीम नकवी साहब से इस पर, फरदौस शमीम नकवी साहब पहले इत्तहादी नहीं मान रहे थे इसलिए इजलास को मौखर किया गया, आगे के लिए डेट हो गई। अब इत्तहादी तो मान गए हैं, लेकिन सर वो मामला है कि बड़ी थिन सी एक लाइन है अपोजिशन और हुकूमत के नंबर गेम्स पर। तो क्या कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये कर लिया जाएगा? और अपोजिशन तो ये भी कहती है कि अगर ये कर लिया गया तो फिर ये बिल्कुल एक वन साइडेड मामला होगा और यही आमिराना एक तर्ज होगा, तो फिर हम अदालत की जानिब जाएंगे। कवानीन साजी में तो बड़ी सेंसेस होता है, बड़े कंसेंसस के साथ इकट्ठे होकर तमाम, माजी में भी होता रहा, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ये समझते हैं कि ये ज़बरदस्ती वाली कोई कानून साजी है आपकी? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो और दुनिया की जमहूरियत की तारीख में इतनी नजर नहीं आती। मैंने खुद असेंबली के अंदर बिल्स पास होते देखे एक मिनट में, जहाँ ब्रूट मेजॉरिटी इस्तेमाल की जाती है और कहा जाता है कि आपने पास कर दिया। पास करने का मेयार ये है कि 51% लोग अगर वोट दे दें तो वो पास हो जाता है और वो कानून बन जाता है। तो जो असूल किताबों में लिखे गए, जो जमहूरियत के असूल है, उनके मुताबिक होगा काम। ये जो बातें कर रहे थे जनाब अली, इनसे पूछिए कि भाई मुल्क की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 9% से बढ़ रही है। आपके तमाम बम्पर क्रॉप्स आए, हर मेजर क्रॉप, इसका क्रॉप का फायदा किसको पहुंच रहा है? हुकूमत को पहुंच रहा है या अवाम को पहुंच रहा है? अगर गंदम ज्यादा पैदा हो रही है फी एकड़, पहले 80 बंद होती थी, अब 90 बंद हुई है, तो उसका फायदा किसको पहुंचा? और तो भाई आटा मिल ही रहा, आप कहते गंदम ज्यादा पैदा हुई है, खुदा खौफ करो यार। जनाब हुई है ना, अगर आपका अखबार नहीं पढ़ते और आपके पास स्टैट्स नहीं है और आपने काले चश्मे पहने हुए, इसमें मेरा कसूर नहीं है, आप जाके पढ़ लीजिए। पूरे इस वक्त आपके हर क्रॉप जो है वो बम्पर क्रॉप है, शुगर केन, राइस, वीट, ऑल योर कॉटन, अखबारों में बड़ी जो है हमसे पर एकड़ यील्ड देख लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो एंकर साहब मुझे करेक्ट कर दे। आप अपनी बारी पर बोलिए, मैंने आपके दरमियान डिस्टर्ब नहीं किया था। तो तमीज के दायरे में रहिए और इस प्रोग्राम को होने दें। अब आपको मुझे भी इन्फॉर्म करने की, आप भी तमीज से बोलें और झूठ ना बोला करें कौन से। सर दोनों अच्छा, मेरे दोनों में आपकी बारी जब आए आप तस्दीक कीजिए, आप तमीज से रहिए। ओके जी, प्लीज बारी से। जी नकवी साहब, मैं आता हूँ, न्याजी साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। न्याजी साहब आपकी जानिब आते हैं। 30 से 80 रुपए तक के गंदम जो आटे का रेट है उस पर भी बाद में बात करते हैं। जी नकवी साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए सर। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून साजी जिन लोगों को इस मुल्क में जब से इलेक्शन हो रहा है, इनके पास कोई हल नहीं है फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का। एक हल प्रपोज किया जाता है, इनके पास कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक रट लगाई हुई है, मैदा बादू। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीर कर रहे थे कि हम बड़ा सोच समझ के कर रहे थे। वो रेजिग्नेशन के ऊपर कहाँ चली गई यूनिटी की? वो जो पहली मार्च की थी इन्होंने, वो क्यों फेल हो गई, मिलियन मार्च? और वो जो दूसरी मार्च हुई वो क्यों फेल हो गई? वो आप क्यों नहीं पीपल्स पार्टी सेनेट से, पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया असेंबली से? क्यों ये सेनेट के इलेक्शन लड़े धांधली शुदा असेंबलियों में से? ये किस बारे में क्लियर है? इनके पास कोई चीज नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। पाकिस्तान की जमू हाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 3 साल हुए। मुझे ये बता दे कि हम मलेशिया से पीछे क्यों रह गए, इंडोनेशिया से पीछे क्यों रह गए, बांग्लादेश से पीछे क्यों रह गए, तुर्की से पीछे क्यों रह गए? हुकूमत तो ये करते आए, 3 दफा वजीर आजम रहे और 2 दफा वजीर आजम रहे। और 1970 से लेके सियासी जमातों में अगर किसी की हुकूमत रही है, 70 से लेके 2018 तक कितने साल हुए? 48 साल। 48 साल का हिसाब ये दे दे कि इन्हीं ने पाकिस्तान को मलेशिया से आगे पहुंचा देना था, क्यों नहीं पहुंचा सके? कौन से वो हालात थे? क्या इनके जमाने में कोविड हुआ? इनके पास कोविड का हल, अगर वो मोदी वाला हल इस्तेमाल कर लेते तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? सही। वही जो हिंदुस्तान का हाल। नकवी साहब अब जो है फोकस पाई थी, उसका क्या किया इन्होंने? इनके पास कोई हल था, हमने वो मसला हल किया। सही। हमें जिस खसारे के अंदर छोड़ के गए, जो खड्डा खोद के गए, उस खड्डे से निकलने का कोई तरीकाकार ये बता रहे? वो कहते हैं हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। अरे भाई क्या बात करोगे?
आपको कहा गया सेनेट के इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक वक्त काट दो, सीक्रेट से ओपन कर दो। आपसे वो कानून नहीं तब्दील हुआ था, उसके भी आप ऑपोजिशन करते। अच्छा, अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मामला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।